जम्मू कश्मीर के अखनूर से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। 27 घंटे में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना की एम्बुलेंस पर हमला करने वाले ढेर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया है। सेना की एम्बुलेंस पर हमला करने वालों को सुरक्षा बलों ने 72 घंटे के भीतर ही ढेर कर दिया है। तो फिलहाल देखिए, सेना की एम्बुलेंस पर हमला करने वाले ढेर कर दिए गए हैं। 27 घंटे में ही आतंकियों को मार गिराया गया है। देखिए, सुरक्षा बलों की सक्रियता काफी ज्यादा। इसी बीच देखिए, जो लगातार कहा जा रहा था कि आतंकवादी तमाम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब साफ तौर पे आपको बता दें कि इन आतंकियों को ढेर किया जा रहा है और लगातार सर्च ऑपरेशन भी घाटी में इस वक्त चल रहा है। तो चुन चुनकर तमाम आतंकियों को मार गिराया जाएगा, ये कहना है सुरक्षा बलों का। 3 आतंकी जिनकी सरगर्मी से तलाश थी, उन तीनों आतंकियों को अब ढेर कर दिया गया है। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने एम्बुलेंस पर हमले की कोशिश की थी, उसको अंजाम दिया था। इस बीच पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों को 72 घंटे के भीतर ही मार गिराया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपांकर गुप्ता पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दीपांकर, 72 घंटे ही हुए हैं, तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है। ये 3 ही आतंकी थे इस घटना में या फिर और भी आतंकी थे? क्या जानकारी दीपांकर? देखिए, अपडेट हम अपने दर्शकों को बताते चले कि बीते दिन सुबह 7 बजे के करीब जिन आतंकियों ने हमला किया था सेना के वाहन पर, तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है और इसकी पुष्टि सेना ने खुद ऑफिशियली ट्वीट करके दे दी है। यहाँ पर ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो अभी भी एरिया सैनिटाइजेशन का काम जारी है और इस सुरक्षा बल सेना ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि किसी तरह से कहीं कोई आतंकी कहीं बचा तो नहीं है। यहाँ पर स्पेकुलेटिव फायर जो है वो किया जाता है। एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर है, जब क्योंकि ये जो एक पूरा ऑपरेशन हुआ 27 घंटे में, बीते के दिन 7-8 बजे से लेकर आज 11-12 बजे तक, हम आपको बताएं कि ये एक पूरा क्लीन ऑपरेशन हुआ और इसे हम सेना का कमबैक भी कहेंगे। लेकिन इसमें सेना भी ये इंश्योर कर रही है कि जो डेड बॉडीज हैं आतंकवादियों की, कहीं उन पर कोई बूबी ट्रैप तो नहीं लगा हुआ है। मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं कि बूबी ट्रैप दरअसल होता है जब आतंकवादी मरते हैं, कई बार उनकी डेड बॉडी के साथ कोई ग्रेनेड रह जाते हैं या कोई आईडी रह जाती है, तो सुरक्षा बल बड़े ही एहतियातन उनके पास मूव करते हैं। दूर से हुक्स लगाए जाते हैं, उन्हें थोड़ा सा घसीट के देखा जाता है कि कहीं कुछ तो नहीं है। स्पेकुलेटिव फायर वहां पे किया जा रहा है, तमाम एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है और लास्ट जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स है वो किए जा रहे हैं। जहां तक इन आतंकवादियों का सवाल है, जो जानकारी मिली है, तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी है। बीते दिन सुबह ही ये अखनूर सेक्टर में इन्फिल्ट्रेट किए थे और जैश ए मोहम्मद से इनका संबंध बताया जा रहा है। हालांकि ये सारी ऑफिशियल जानकारी अभी जब ये पूरा SOP पूरा हो जाएगा तो उसके बाद निश्चित तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर जो सीनियर अधिकारी हैं वो सामने आएंगे, वेपन्स भी डिस्प्ले किए जा सकते हैं और इस सब के साथ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम कमबैक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा इस साल कई सेना के वाहनों पर हमला हुआ, कई आतंकवादी हमले हुए और अक्सर जो आतंकवादी हैं वो हमले करने के बाद भाग निकलते थे। यहाँ पर 3 मेजर सक्सेसेस जो है वो मिली है। नंबर 1, जिस तरह से कल एम्बुश लगाकर हमला किया गया था, फायरिंग की गई थी, कोई भी हताहत नहीं हुआ। तारीफ हमने पहले भी की थी और आज फिर से करना चाहेंगे उस सेना के जवान के, उस ड्राइवर का एम्बुलेंस के, जिसने वो एम्बुलेंस जो है वो समय रहते वहां से आगे भगा ली और कोई हताहत नहीं हुआ। दूसरी बात, सेना ने पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया, NSG कमांडोज आए और पहली बार आपने देखा किस तरह से जो BMP-2 एंटी जो टैंक्स, एंटी मिसाइल टैंक्स जो है उनका इस्तेमाल किया गया। 4 टैंक्स यहाँ पे लगाए गए। मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं कि काफी ज्यादा खड्ड का, नालों का इलाका है, जिसके आगे जो है वो घना जंगल पड़ता है और जब आप ये खड्ड के नालों के इलाकों से हमारे सुरक्षा बल गुजरते हैं तो इस बात की आशंका रहती है कि सामने से मिलिटेंट्स की तरफ से कोई फायर ना आ जाए। उसे इंश्योर करने के लिए भी इन टैंक्स का इस्तेमाल किया गया और आतंकी कहीं बीती रात को निकल भाग ना पाए, पूरा कॉर्डन पूरी रात जो है वो लगाया गया, इंश्योर किया गया था कि आतंकी वहां से ना निकल पाए। सुबह फर्स्ट लाइट के साथ ही ऑपरेशन को NSG कमांडोज ने लीड किया
और उसके बाद पहले बीते दिन एक आतंकी मारा गया था, आज सुबह दूसरा मारा गया और थोड़ी देर पहले तीसरा भी जो है वो मारा गया है। ड्रोन के जरिए जो फोटोग्राफ्स हैं वो ले लिए गए हैं, ये इंश्योर कर दिया गया। उसके बाद सेना ने ट्वीट करके ये जानकारी दे दी कि पूरा एक स्ट्रेटेजिकली क्लीन ऑपरेशन जो है उसे अंजाम दिया है और इससे न केवल सेना के जवानों का यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मॉरल बूस्ट हुआ है, बल्कि लोग भी इसे लेकर काफी ज्यादा एक पॉजिटिव नोट पर हैं। यहाँ पे आपने देखा किस तरह से न केवल 9 जून को हमारे जो श्रद्धालु हैं उन पर हमला हुआ था, 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। उसके अलावा जिस तरह से ये अपना सोनामर्ग के पास जेड मोड़ टनल पर अटैक हुआ था, 7 लोगों की उसमें शहादत हुई थी। यानी कि सेना के लिए बड़ी चुनौती जो है वो बढ़ गई थी, लेकिन इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में सेना जो एक एक आतंकी को चुनकर निकाले